नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ, हम आपको कंटिन्यू खबरें नहीं बताते, हम आपको सिर्फ वो मुद्दे, वो आवाज़ सुनाना चाहते हैं जिसे आपको और हमारे जिले की जनता को ज़रूरत है। क्योंकि वर्तमान में खबरें बनाना यानी सिर्फ नेताओं का प्रचार मात्र ही रह गया है। खबरों में से खबरों को निकालना आज बहुत बड़ी बात हो गई है। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो बुरहानपुर की टेक्सोमा पाइप कंपनी है। ये जो रोड है, ये लोनी और भादरपुर रोड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। इस रोड की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं कि आगे यहाँ पर जिला अस्पताल होता है, कलेक्टर ऑफिस है, पुलिस प्रशासन के कई विभाग है और ऐसे चलित रोड की स्थिति ये हो गई है। जी हाँ, एक और भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है, मगर मेरा बुरहानपुर में बेशर्मी के गड्ढे यहाँ पर नहीं भरे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। युवा से लेकर वृद्ध तक और बड़े बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। आम जनमानस के मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। मेरा प्रश्न इस चैनल के माध्यम से ये है कि इस सड़कों पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जगह जगह पर किस प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे जो चलना भी दुश्वार हो चुका है आम जनता का, क्या ये गड्ढे जनप्रतिनिधियों को नहीं देखते? जब ये 4 व्हीलर से इन गाड़ियों पर, अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों में इन रस्तों से जाते हैं तो क्या उनका पेट का पानी नहीं हलता? आने वाले समय में जब ये चुनाव में जाएंगे तो जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे? मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जब यहाँ पर विधायक थी तो उन्होंने अपने 4000 करोड़ के विकास कार्य गिनाए थे। वर्तमान में यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा उन्होंने विकास कार्य 1000 करोड़ के गिना दिए। अन्य की 5000 करोड़ के काम भैया बुरहानपुर में हो गए। बावजूद उसके वो विकास कार्य है कहाँ? पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक दोनों से हमारा सवाल है कि आखिर जब आप लिखते हो कि 1000 करोड़ 4000 करोड़ तो आप ये करोड़ को गिनते कैसे हो? क्या आखिरी से शुरुआत करते हो? वर्तमान जो सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जो केंद्र में सरकार मोदी जी के धन में काम कर रहे हैं, क्या सांसद महोदय का दायित्व नहीं बनता कि इन सड़कों को सुधारा जाए? अगर यहाँ पर बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। कुछ दिन पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज नदवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें 20 साल का लेखा जोखा बताया कि हमारी पार्टी ने किस प्रकार से बुरहानपुर शहर में विकास किया है। मेरा सवाल इतना है महोदय, वो 20 वर्ष का विकास काल जो है वो डायरियों में रहने दो। आप तो सिर्फ जनता के लिए छोटे छोटे गड्ढे भर दो तो भगवान के मंदिर में जनता आपके लिए नारियल चढ़ा देंगी। ये शब्द मेरे नहीं है, क्योंकि हम जो रिपोर्टर है वो जमीन पर घूमते हैं। हम जमीन पर घूमते हैं, आम जनमानस की बातों को सुनते हैं। आम जनमानस भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी जनप्रतिनिधियों से पीड़ित है। वो कह रहा है कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सभी नेता बस कोट पहन के सुबह से निकलते हैं और फेसबुक पर फोटो पे फोटो अपलोड करते हैं। सुनवाई नाम की कोई चीज नहीं है। आगे हम जब इस रोड पर चलेंगे तो आपको बताएंगे कि इस रोड की हालत कितनी बदनाम हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि हम भारत, जी हाँ, उस देश की बात कर रहे हैं जो चांद पर पहुंच चुका है, मगर ये वो बुरहानपुर शहर है जहां बेशर्मी के गड्ढे पनप रहे हैं। मैं आपको सारी सड़कों का हाल भी बताऊंगा, इस सड़कों से गुजरने वाले लोगों से भी बात कराऊंगा, इस बात को जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मगर आखिर में मेरा सवाल वही है कि आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक विरोध नहीं करेंगे? अगर क्या आपको ऐसे ही रहने की आदत पड़ गई है? और जो मेरा बुरहानपुर, जिसे स्वच्छता में नंबर 1 दिया जाता है, जिसके कलेक्टर को दिल्ली में बुलाकर पेयजल के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, अरे बड़े बड़े नेताओं से निवेदन करता हूँ इस छोटे से चैनल के माध्यम से कि एक बार बुरहानपुर की सड़कों पे आओ तो सही साहब, आपको असली चांद की लैंडिंग यही दिख जाएंगी। इस वक्त हम जब खड़े हैं तो ये जो स्कूल के बच्चे हैं, इनकी छुट्टियों का समय होता है और इस प्रकार के वाहन बच्चों से डेली इस प्रकार के चलते हैं। क्या नाम है आपका? तो आप बच्चों को डेली आना जाना करवाते हैं? डर लगता है कि जो सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हो गए या गड्ढों में सड़कें हैं, कैसे देखते हैं? सड़कों में गड्ढे बहुत डर लगता है पलटे होने का, बहुत परेशानी भी कर रहा है। तो आप तो जो बच्चों को ले जाते हैं तो उनके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो तो आपको बड़ी जवाबदारी से बच्चों को सौंपते होंगे कि भैया गाड़ी में आराम से ले जाए, तो कैसा डर लगता है? बस पलटे होने का ही डर लगता है। एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर है। कैसे देखते हैं आप आपके यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या हाल बना के रखें? बस चुनाव के टाइम में हाथ पैर जोड़ने आते हैं और काम नहीं करते, तो प्रशासन से यही करूँगा कि काम करो और अच्छे रोड बनाओ। कितने समय से ये हाल है? बस पानी में ही ऊपर जा रहा है।
पानी में बस जरा सा ये कर लिए थे, गड्ढे भरने थे। और अभी ये सिंधी बस्ती तक देखो तुम यहाँ से तो पूरी मिट्टी ऊपर आ गई है। कोई ट्रक जाता है तो उसका यार पत्थर उड़ने का डर रहता है। तो डर बना हुआ रहता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे, बेटा क्या नाम है आपका? ये रास्तों पे आपको रोज जाते हो, कैसा लगता है गाड़ी में? डर लगता है। तो गड्ढों से तकलीफ होती है, मम्मी पापा को बोलते हैं आपकी मम्मी पापा बहुत गड्ढे लगते हैं गड्ढे में? देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जब कहने लगे कि ये सड़कें कब बनेंगी, तो मुद्दा बहुत गर्म है। इस रास्ते से इसी प्रकार के जो लोडिंग वाहन होते हैं, अभी देखिए इसमें जो है स्कूल के बच्चे भी है और वाहन में जो है सामान भी भर दिया है। रोज चलते हो इस रास्ते पे? रोज चलते हैं, डेली। क्या डर नहीं लग रहा है आपकी सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क बन गई है? बहुत डर लगता है, रास्ते में गाड़ी का नुकसान भी होता है, टूट होती है। कब से स्थिति है? 2 महीने से चल रहा है। तो आपके बुरहानपुर के नेता तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। अरे काय के कुछ नहीं विकास होता है। मौजूदा विधायक और जो सांसद है उनसे क्या अपेक्षा है? तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ भी नहीं करते। अब स्कूल के बच्चों को भी ले जाते हो रोज? जी सर। डर बना रहता है? डर बना रहता है सर। क्या नाम है आपका? शेख सईद। तो ये शेख सईद भाई थे, जा सकते हैं आप जिनका कहना है जो नेता है वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम वाम कुछ करते नहीं है। अब देखिए जो जनता है वो अपने शब्दों में क्या बयां करे, स्थिति इतनी बदतर हो गई है। तो सड़क के किनारे मेरे साथ में ग्राम लोनी के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत पाटिल जी है। हेमंत भैया, ग्राम लोनी के आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, दरमियान डेली आना जाना होता है, कई लोग आपसे कहते होंगे कितने साल से सड़क को देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है सड़क? सड़क बहुत अच्छी है, अमेरिका से अच्छी सड़क है हमारी। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़क है। अब अमेरिका में इससे बड़े गड्ढे होंगे तो मुझे पता नहीं है, पर सड़क तो बहुत अच्छी है। ये जवाबदारों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग आए दिन गिर रहे हैं, किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना होंगी। हम लोग बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से अपनी बात रखकर आए हैं, पर ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए लोग और अधिकारी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि रोड की हालत देखें। यानी आपसे बात करने में और ये रोड के बारे में बोलने में भी हमको शर्म आ रही है कि हम इस क्षेत्र के रहवासी हैं और यहाँ से आना जाना करते हैं। हजारों लोग इस रोड से जाते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अभी हमने स्कूल के बच्चों से बात की थी, उनमें भी डर बना हुआ है, सड़क पे जाते हैं। एक और जो भारत है वो चांद पर पहुंच रहा है और हमारे भारत में जो मूल सुविधा है सड़क है, क्या ये भाजपा की बेशर्मी के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते आप? देखिए, चांद पर पहुंच रहे ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। परंतु जो मूलभूत सुविधा है जो आम जनता से रोजमर्रा से जुड़ी हुई है, जैसे सड़क, अब आपने देख ही लिया होगा कि सड़क के क्या हाल है। तो सभी जवाबदारों से विनम्र निवेदन है कि सड़क की ओर ध्यान दें, नहीं तो आए दिन बहुत बड़ी दुर्घटना किसी दिन यहाँ पर जरूर होगी। जो पूर्व विधायक थे यहाँ के अर्चना जेटली मंत्री, उन्होंने 4000 करोड़ के विकास कार्य गिनाए थे उस समय। इस वक्त जो मौजूदा विधायक है ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 1000 करोड़ के विकास कार्य गिनाए। और कल ही जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने 20 साल के विकास कार्य गिनाए। तो ये जो हजारों करोड़ है, ये कैसे गिनती इसकी कैसे देखते हैं? अब देखिए, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने 4000 करोड़ के काम किए। वर्तमान विधायक को उनसे ज़्यादा साधुवाद कि निर्दलीय होते हुए 1000 करोड़ के काम कर दिए। और आदरणीय जिलाध्यक्ष को बहुत ज़्यादा साधुवाद कि उन्होंने 20 साल के जो काम गिनाए। और जो 20 साल पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह को मुंह भर भर के कोसते थे, उनको इस रोड पर आके आज वर्तमान की बात करना चाहिए कि रोड की हालत क्या है। लोग, बच्चे, मजदूर, महिलाएं सब परेशान हैं, पर इनको केवल भाषणबाजी, खोखले विकास पत्र और केवल जुबानी विकास। जनता को जो सड़क पर दिखे, जो धरातल पर दिखे, वो विकास। तो मेरे हिसाब से यह सब चीज़ें जिन्होंने जो किया उसके लिए साधुवाद। पर वर्तमान में हमारे बुरहानपुर रावेर रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला चिकित्सालय है। और चिकित्सालय का ये जो रास्ता है, अमूमन ये सारी सड़क इसी प्रकार से खुदी पड़ी है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो संबंधित ये विभाग वाले हैं सड़क के, जिन्होंने ये गड्ढे भरे, आप ये देख सकते हैं कि गड्ढों में जो है इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों से, यानी कि जो मुरम होती है
जो डायरेक्ट हाथ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये हाथ से मैंने मुरम निकाल रही है। अब यहाँ से इस प्रकार से लगातार मेरे पीछे आप देखेंगे कि वाहन चल रहे हैं। अगर ये वाहन से पत्थर अगर किसी का बेटा, यानी मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यानी मेरे को भी अगर सामने से कोई वाहन जाता है तो ये कनपट्टी फोड़ सकता है पत्थर, किसी को जान मान का खतरा हो सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने स्वावलंबी है, कितने ज्ञानी है और किस प्रकार से ये गड्ढों की भरपाई हो रही है। यानी कि जनता को जो मिला है विकास के तौर पर, वो मिले ये पत्थर। यानी जब गड्ढे भरना थे तो उसको भरने का कोई व्यवस्था, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आनंद फानंद में कुछ करना है, बड़े नेताजी अगर आ रहे हैं और हाँ भैया अगर कार को इनकी तकलीफ हो रही है तो इस प्रकार के गड्ढे में पत्थर डाल दिए जाते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप किस तरह से अपने जनप्रतिनिधियों को देखते हैं। क्या आप अपने जनप्रतिनिधियों के सामने आवाज़ उठाते हैं? हमारा काम है आपकी आवाज़ को सामने लाना और आपकी आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी किस तरह से सड़क के हाल बेहाल है। हमने भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों को फ़ोन कॉल किए, सभी व्यस्त चल रहे हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त है और जो फ्री है शायद वो इस बारे में बात करना नहीं चाहते। इस वक्त मेरे साथ है कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश महासचिव अजय भैया। सड़कों की जब भी बात होती है, हड़ताल होती है, आपसे बात करने का मौका मिलता है पर काम नहीं हो पाते हैं। आज हम वर्तमान में जिस सड़क का हमने विजिट किया, बादरपुर लोनी जो सड़क है महाराष्ट्र को जो जोड़ती है, वहाँ की जो हालत है, हमने कई स्कूल के बच्चे जो स्कूल से निकल रहे थे, ऑटो में जा रहे थे, कई पेशेंट से हम मिले और हाल बेहाल ऐसे है कि जो गड्ढे थे उसको जब भरा गया तो वहाँ मोटे मोटे पत्थर रख दिए गए। और पिछले कुछ दिनों पर वह जो पूर्व मंत्री थी अर्चना जेटली जी, उन्होंने कहा था कि हमने 4,000 करोड़ के विकास कार्य किए थे। कुछ दिन पूर्व निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने कहा कि हमने 1,000 करोड़ के विकास कार्य किए थे। और 2 दिन पूर्व ही भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें 20 सालों का विकास कार्य लिखाया गया। ऐसे में 1,000 करोड़ का क्या, कैसे देखते हैं आप इस विकास को? देखो, पूर्व मंत्री जी ने तो 5,000 करोड़ के विकास कार्य पिछले 5 वर्ष पूर्व गिनाए थे। अब 5,000 करोड़ में किसका विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ, ये बुरहानपुर विधानसभा की जनता भली भांति जान रही है। न रोड है, न पानी है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। फिर वर्तमान विधायक जी ने कहा कि 1,000 करोड़ का विकास किया। 1,000 करोड़ का विकास हुआ तो बुरहानपुर का आज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड, जहाँ की पूरे ज़िले का विभाग अधिकारी वर्ग का विभाग वहाँ पर हो, जहाँ कलेक्ट्रेट हो, जहाँ पर अस्पताल हो, जहाँ पर सेंट्रल स्कूल हो, जहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस हो, जहाँ पर शहर की कॉलोनियाँ हो और बुरहानपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का मार्ग हो, उस मार्ग की इतनी दयनीय हालत, जहाँ से मैं समझता हूँ कि वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व मंत्री और भाजपा के महापौर भी वहीं रहते हैं। इन्हें जरा सी शायद मुझे लगता नहीं कि इनके शर्म में बची हो कि जो जनता को झूठ बोलने का ये काम करते हैं। और अधिकारी तो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि उन्हें जरा भी जनता पे इस बात की तरस नहीं आ रही है कि हम गड्ढों में बड़े बड़े गिट्टी के बोल्डर डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे जनता को क्या लाभ हो। इससे तो गड्ढे ही अच्छे थे, इतने बड़े बोल्डर और मिट्टी डालने से क्या रोड बनता है। ये ऐसे कहाँ के अधिकारी चुने हुए आए हैं, क्या शिक्षा लिए, क्या इनको अनुभव है कि जहाँ पर हाईवे रोडों पर गड्ढे बंद करने के लिए मिट्टी और बोल्डर डाला जाता है। ये कौन सा फार्मूला है विकास का, ये यहाँ के अधिकारी जाने और यहाँ बैठे जनप्रतिनिधि जाने कि कहाँ का भ्रष्टाचार का नया रोड इन्होंने, नया रास्ता चुना है जहाँ मिट्टी और बोल्डर डाल के शहर की जनता को गड्ढे में, शहर की जनता को एक्सीडेंट के लिए, शहर की जनता के हाथ पैर तोड़ने के लिए इन्होंने गड्ढे भरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनता ज़रूर 2 महीने बाद 1,000 करोड़ का विकास, 5,000 करोड़ का विकास और वर्तमान महापौर जहाँ रहते हैं उनका विकास जरूर देखेंगी और इनको सबको सबक सिखाएंगी।
भैया सोशल मीडिया हम देख रहे थे, तो सोशल मीडिया में एक बड़ी जो वो इनके जो यूजर्स है बड़ा एक मजाक बना रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रयान में जो फोटोज आ रहे हैं उसी प्रकार की वो सड़कों की फोटो है। मतलब जो एक आम जनमानस है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बढ़ास ही निकाल पा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता। ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसा आप अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे और इन समस्याओं से क्या है इसका असल में कैसे ये पूर्ण हो सकता है, क्योंकि हर 2 महीने में ऐसी खबरें आती है। देखिए, बुरहानपुर शहर की हम बात जिले की विधानसभा की बात करते हैं। बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आप घूमेंगे तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। आज ये गड्ढा बंद हुआ, कल दूसरा गड्ढा चालू, फिर उसी गड्ढे को खोदा। भ्रष्टाचार करने के तरीके भाजपाइयों को बहुत अच्छे से आ चुके हैं। आज जिस जगह पर गड्ढा खोदा जाता है उस जगह 15 दिन बाद रिपेयर किया जाता है और फिर 8 दिन बाद उसको खोदा जाता है। तो क्यों आप किसका पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं? आप जनता के पैसों का दुरुपयोग, काम में गुणवत्ता नहीं, और फिर खोद दिया। तो ये भाजपा का जो चंद्रयान के फोटो जो बुरहानपुर विधानसभा में दिख रहे हैं, चाहे आप बुरहानपुर से शाहपुर चले जाए, इच्छापुर तक चले जाए, लगातार एक्सीडेंट्स, लगातार आम जनता हाल बेहाल, किसी का कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ चिट्ठियों का काम, चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत विकास कर दिया, तो यहाँ जनप्रतिनिधियों के पास में काम कुछ नहीं है भाजपाइयों के पास। और वर्तमान विधायक हो कि वर्तमान सांसद हो कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर निगम महापौर हो, ये तो सिर्फ जो है कागजों पर और फोटो सेशन में मस्त है। और बुरहानपुर की जनता त्रस्त है। जनता इस बार ऐसे झूठे जनप्रतिनिधियों को, और जिन्होंने सिर्फ जनता को धोखे में रखा है, जनता को चलने का काम किया है, उन्हें सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी जी, जिनका कहना है कि विकास कार्य तो जो है वो सिर्फ कागजों पे हुए हैं, आम जनमानस ऐसे ही परेशान है। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी बात को उठाया है और ये खबर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। कैमरामैन सत्यम मालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़।